तो ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो औरतों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसकी ये सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। इस कहानी में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम निक है और वो एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है। और निक का अपनी पत्नी गिगी से तलाक हो चुका है, पर उनकी एलेक्स नाम की एक बेटी है जो कि गिगी के साथ रहती है। हालांकि निक का अपनी बेटी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और काम पे जाने से पहले निक नोआ से मिलता है जो कि एक कॉफी शॉप में काम करती है और वो उसे पसंद करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि निक आदमियों को प्रोडक्ट बेचने में और औरतों को लुभाने में माहिर है। हालांकि उसे औरतों की भावनाओं के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और इसके बाद वो एक मीटिंग अटेंड करता है और यहाँ पे वो उम्मीद कर रहा होता है कि आज उसे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उसका मैनेजर जिसका नाम डैन है वो बताता है कि वो उसकी जगह एक औरत को हायर करने जा रहा है, क्योंकि कंपनी अपनी रणनीतियों में बदलाव करने जा रही है जिसमें वो चाहते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट अब औरतें भी खरीदें, और इसलिए जरूरी है कि उस प्रोडक्ट को एक औरत के नजरिए से देखा जाए। और इसके बाद निक अपनी एक्स वाइफ की शादी में शामिल होने जाता है और वहाँ पर गिगी कहती है कि उसे अपनी बेटी को 2 हफ्ते तक अपने साथ रखना होगा, क्योंकि वो शादी के बाद अपने पति के साथ हनीमून पे जा रही है और उसे एलेक्स को तब तक अपने पास रखना होगा जब तक वो लौट कर नहीं आ जाती। और इसके अलावा वो उसे ये भी बताती है कि एलेक्स का एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर निक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड हो, लेकिन एलेक्स को निक की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निक ने कभी भी एलेक्स पे ध्यान ही नहीं दिया, ना ही उसकी जिंदगी में शामिल रहा। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन निक कंपनी की स्टाफ मीटिंग अटेंड करता है, जहां पर वो डार्सी से मिलता है, जहां पर डार्सी चाहती है कि कंपनी का प्रोडक्ट अब महिलाओं को भी बेचा जाए और उन्हें प्रायोरिटी दी जाए। और वो कहती है कि महिला कस्टमर पे ध्यान दिया जाए तो कंपनी कई बिलियंस का मुनाफा कर सकती है। पर इस कंपनी को महिला कस्टमर से कभी फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इस कंपनी ने कभी उन पे ध्यान ही नहीं दिया। और वो वहाँ पर एक अलग तरीके के अभियान का प्रस्ताव रखती है और यहाँ पर वो स्टाफ में कुछ बॉक्सेस बांटती है और एक बॉक्स निक को भी दिया जाता है और उन बॉक्सेस में महिलाओं के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। निक इन सब में पार्ट नहीं लेना चाहता और ना ही उसे महिलाओं से कोई मतलब है। डार्सी कहती है कि इन सारे प्रोडक्ट्स को देखकर आपके मन में कौन सा आइडिया आता है आप उसे शेयर करें और उस आइडिया पे कल बात की जाएगी। और इसके बाद घर पहुंचने के बाद निक महिलाओं के सारे प्रोडक्ट्स को अपने ऊपर इस्तेमाल करता है ताकि वो उन्हें समझकर एक नया एडवर्टाइजमेंट का आइडिया ला पाए। लेकिन तभी उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है जिसका नाम कैमरॉन है। और यहाँ पर एलेक्स को अपने पिता को इस हाल में देखकर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, लेकिन वो निक पे इस बात पे नाराज है क्योंकि वो उसकी इजाजत के बिना उसकी म्यूजिक की सीडीज ले आया था। और वो यहाँ पर कहती है कि वो उसकी बात पे ध्यान भी दे रहा है कि नहीं, और वो चेक करने के लिए उससे अपने बॉयफ्रेंड का नाम पूछती है। और यहाँ पर वो उस पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे ये भी याद नहीं है कि उसकी बेटी किसे पसंद करती है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी बेटी पे कभी भी ध्यान नहीं देता। और एलेक्स गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और वहीं निक अपने एडवर्टाइजमेंट के आइडिया पे ध्यान देता है। और तभी उसका पैर मोतियों पे फिसलने लगता है और उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर भी होता है और वो संभलते संभलते बाथटब की ओर पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो पानी से भरे हुए बाथटब में गिर जाता है और वो उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक हेयर ड्रायर बाथटब में गिर जाता है जिससे उसे जोर का करंट लगता है और निक वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो स्टेला उसके सामने होती है। वो उसकी हाउसमेड है, लेकिन अब वो देखता है कि वो अचानक से सभी औरतों की मन की बात सुन सकता है और वो स्टेला की मन की सभी बातों का जवाब देता है। और वो देखता है कि स्टेला उससे कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन फिर भी वो उसकी मन की बात सुन पा रहा है। और अब उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है और वो वहाँ से भागता है। और यहाँ पर बिल्डिंग की गार्ड उसकी कैब बुलाने में मदद करती है, लेकिन वो जो भी अपने मन में कहती है निक उसे सुन लेता है। लेकिन वो कहती है कि उसने तो उससे कुछ ऐसा कहा ही नहीं। और ये सब देखकर निक परेशान हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और वो देखता है कि वो अपने आसपास की सभी औरतों के मन की आवाज सुन पा रहा था, लेकिन उसे किसी भी आदमी की आवाज नहीं आती। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से कई लड़कियां गुजरती हैं और उन सभी की मन की बातें उसका दिमाग खराब कर देती हैं, जिसकी वजह से वो भागते हुए ऑफिस पहुंचता है। और ऑफिस पहुंचकर उसके सामने से जो लड़की गुजरती है वो उसकी मन की बात सुन लेता है और वो उसे मन में गाली देती है। और वो ये बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है और वो आसपास की औरतों की सबकी मन की बातें सुनता है और अपने बारे में उनकी राय जानकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब लोग उसे पसंद करते हैं, उसे चाहते हैं, लेकिन ये सब उसका भ्रम था जो कि आज टूट गया है। और यहाँ पर वो अपने कलीग को अपनी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि निक को प्रमोशन नहीं मिला, इसलिए वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि निक के पास से एक लड़की गुजरती है और उसकी बात निक सुन लेता है और उसकी बातों से निक समझ जाता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा डिप्रेस है। और इसके बाद हम देखते हैं कि निक ऑफिस की मीटिंग में पहुंच जाता है
जहाँ पर वो डार्सी की मन की बात सुन पाता है। और यहाँ पर डार्सी सभी से अपने एडवर्टाइजमेंट आइडिया के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी मन की बातें सुनकर निक परेशान होने लगा है। तब यहाँ पर निक अपने आइडिया को सामने रखता है और उसका आइडिया सुन के सभी उसके सामने स्माइल करते हैं, पर हर कोई अंदर से उसे गालियां दे रहा है, जिसे सुनकर वो और परेशान हो जाता है। लेकिन अब वो दूसरे के आइडिया सुनकर डार्सी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर ये आइडिया भी उसका काम नहीं आता। और अब घर आकर वो वापस से सब कुछ वैसे ही करने की कोशिश करता है जिससे वो पहले की तरह हो जाए, ताकि उसकी सुनने की शक्ति उससे चली जाए और वो फिर से सारी औरतों के प्रोडक्ट अपने ऊपर इस्तेमाल करता है और बारिश में खुद को करंट लगाने की कोशिश करता है। पर उसकी ये सारी मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी उनकी मन की बात सुन सकता है। और अब इन सबसे परेशान होकर निक अपनी पुरानी थेरेपिस्ट के पास जाता है, जिसका नाम डॉक्टर पर्किन है, जिसने निक और उसकी एक्स वाइफ को 10 साल पहले ट्रीट किया था। और यहाँ पर मिस पर्किन को उसकी बातें सुनने की ताकत पे पहले तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जब निक ने उसे बताना शुरू किया कि वो क्या सोच रही है, तब आखिर में उसे उस पर विश्वास हो गया। और तब यहाँ पर डॉक्टर उसे अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने को कहती हैं। और अब वो जान सकता है कि महिलाएं क्या चाहती हैं। उसके पास एक अद्भुत शक्ति आ गई है और वो कहती हैं कि सोचो तुम इस शक्ति से क्या कुछ कर सकते हो। और अब निक भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो औरतों की मन की बातें सुन सकता है। और अब हमारा निक कॉन्फिडेंस में कॉफी शॉप में नोआ से मिलने जाता है, जहाँ पे वो उसकी मन की बात सुन लेता है कि उसके दिल को पहले भी किसी ने तोड़ा है और इसलिए वो उसके साथ बाहर जाने में डरती है। और निक उसकी बात सुन लेता है और उससे कहता है कि उसे भी दिल टूटने का डर है। और ये सुनकर नोआ भी डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। और इतना ही नहीं, निक अब ऑफिस में भी अपनी शक्ति का फायदा उठाता है और वो अपनी महिला सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है, जिसे देख वो शॉक हो जाती हैं। यहाँ तक कि उदास रहने वाली एरिन को भी उसके गिरे हुए दस्तावेज उठाने में वो उसकी मदद करता है, जिससे उसे भी अच्छा लगता है। और इसके बाद जब निक डार्सी से मिलता है तो उसे भी अच्छा लगता है और उस हिसाब से उसे जवाब देता है, ताकि वो उसकी नजरों में अच्छा बना रहे। लेकिन तभी डैन आ जाता है और वो डार्सी से एक विषय पर उसकी राय पूछता है। और डार्सी के मन में उस सब्जेक्ट को देखकर जो राय चल रही होती है उसे निक चुरा लेता है और इस तरीके से बताता है कि वो उसी का आइडिया हो। और यहाँ पर डार्सी को लगता है कि उन दोनों की राय कितनी मिलती है और वो डैन की नजर में अच्छा बन जाता है। और साथ ही धीरे धीरे उसके मन में डार्सी के लिए दिलचस्पी बढ़ने लगती है। और अब घर पर आ जाता है और वो देखता है कि एलेक्स अपने दोस्तों के साथ प्रॉम नाइट की तैयारी कर रही है। और अब यहाँ पर वो एलेक्स के साथ रिश्ते को सुधारना चाहता है और अब वो अगले दिन उसके प्रॉम ड्रेस की खरीदारी के लिए उसे ले जाना चाहता है। और इसके बाद में वो नोआ के साथ डेट पर जाता है और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसकी शक्ति किसी का भी दिल जीतने में कितनी काम की है। और तब से वो महिलाओं के पास रहकर उनके विचारों को जानने की कोशिश करता है। और अब वो उनसे डरकर भागता नहीं है, वो उनकी बातों पर ध्यान देता है। और अब यहाँ पर निक डार्सी के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करता है और डार्सी को भी अच्छा लगता है कि निक उसे समझता है और इसलिए वो भी उसे पसंद करती है। और निक अपनी बेटी को ड्रेस खरीदवाने के लिए ले जाता है, जिसके लिए उसने वादा किया था। और इसके बाद उसका और एलेक्स का रिश्ता थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। दोनों अच्छा वक्त साथ में बिताते हैं और इसके बाद दोनों ने एक साथ लंच भी किया। और यहाँ पर निक को एलेक्स की मन की बात पता चल जाती है, जहाँ पर एलेक्स कैमरोन के साथ प्रॉम नाइट में जाने वाली है। और इसलिए निक उसे कुछ सलाह देने की कोशिश करता है और वो बताता है कि कैमरॉन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बस किसी तरह तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स निक की सलाह को नकार देती है और कहती है कि वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहा है और वो उसके प्रॉम्प्ट को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद निक डार्सी के साथ डेट पर जाता है। दोनों बहुत अच्छा वक्त साथ में बिताते हैं, पर वो डार्सी के साथ उसके घर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता। और निक जब अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो उसे वहाँ पर नोआ मिलती है और उसे लगता है कि निक के साथ उसका रिश्ता सीरियस है। और उसे यहाँ पर बुरा लग रहा होता है, क्योंकि निक ने उसे फिर से मिलने के लिए नहीं कहा। और अब निक यहाँ पर थोड़ा सुधर चुका है और अब वो किसी औरत को हर्ट नहीं करना चाहता। और यहाँ पर उसका दिल रखने के लिए निक कहता है कि अब वो आदमियों को पसंद करता है। और ये सुनकर नोआ थोड़ा बेहतर महसूस करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फिर से कोई उसका दिल तोड़े। पर गे होने को वो आसानी से मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन निक डार्सी से मिलता है, लेकिन अब वो गिल्टी फील करता है, क्योंकि उसने डार्सी का आइडिया चुराया था और उस आइडिया को कंपनी के सामने अपना कहकर रख दिया। और अब वो चाहता है कि कंपनी के सामने उस आइडिया को डार्सी प्रेजेंट करे, लेकिन डार्सी ये करने से मना कर देती है, क्योंकि वो मानती है कि ये निक का ही आइडिया था और वो इसे प्रेजेंट करके झूठी तालियां नहीं बटोरना चाहती। दरअसल डार्सी असली हकदार उठती है, पर वो निक के लिए बेस्ट चाहती है
वो उसे बेहद चाहती है। और निक यहाँ पर अचानक से एरिन की मन की बात सुन लेता है, जिसमें वो सुसाइड के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि वो निक की वजह से दुखी होती है, क्योंकि जिस तरह का काम निक ने उसे 2 सालों में दिया है उससे उसका कुछ भला नहीं हुआ है। जिसके बाद निक नाइकी कंपनी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देता है और डार्ती वहाँ पर उसका पूरा साथ देती है, जिससे उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। लेकिन निक अभी भी डार्ती से माफी मांगना चाहता है और इसके लिए वो एक लेटर लिखता है, जिसमें वो उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहता है कि किस तरह उसने उसका आइडिया चुराया और उसकी जिंदगी में शामिल हो गया। पर तभी वहाँ पर डार्सी आ जाती है और वो आज की डील को सेलिब्रेट करने आई है। और इसके बाद वो निक को लेकर अपने घर जाती है, जहाँ पर अभी मरम्मत का काम चल रहा है। वो उसे वहाँ पर अपना घर दिखाती है। दोनों बहुत अच्छा वक्त साथ में बिताते हैं, दोनों डांस करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि निक डैन के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे सब कुछ सच सच बताना चाहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने का सारा आइडिया उसका नहीं बल्कि डार्ती का है। पर डैन उसकी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि ये सब निक ने ही किया है, उसने कंपनी को बचाया है। और वो यहाँ पर डार्ती के बारे में बताता है कि उसने तो प्रेजेंटेशन में कुछ कहा ही नहीं, जो किया तुमने किया। लेकिन यहाँ पर निक कहता है कि यहाँ पर सही क्रिएटिव मैनेजर वो नहीं बल्कि डार्ती है। पर डैन ने उसे निकाल दिया है, क्योंकि जिस काम को उसे करना था वो निक ने किया। और ये सुनकर निक को बुरा महसूस होता है और वो चाहता है कि उसे वापस से हायर किया जाए। पर डैन मना कर देता है और वो कहता है कि नाइकी कंपनी को मेरे साथ काम करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आइडिया मेरा था पर वो डार्ती का था। और वो कहता है कि अगर तुम अपनी जॉब बचाना चाहते हो तो उसे वापस बुलाओ, वरना मैं भी यहाँ पर नहीं आऊंगा। और अब यहाँ पर निक को पता चलता है कि एरिन यहाँ पर काम पे नहीं आई है और वो बारिश में उसका घर ढूंढने जाता है। लेकिन रास्ते में उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, वो बच जाता है, उसे कुछ नहीं होता और वो एरिन के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे एरिन का सुसाइड नोट मिलता है। और वो उसे पढ़ ही रहा होता है कि तभी पीछे से एरिन उस पे हमला कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके यहाँ पर चोर आया है। लेकिन किस्मत से एरिन ठीक है, उसने सुसाइड नहीं किया। पर एरिन जो भी सोच रही है निक उसे नहीं सुन सकता। अब उसकी शक्तियाँ चली गई हैं और अब वो ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि अब वो औरतों की बात नहीं सुन पा रहा और अब वो पहले जैसा हो गया है। और अब वो एरिन को अपनी नई टीम में शामिल होने का कहता है, जहाँ पर उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। और ये सुनकर एरिन बहुत ही इमोशनल हो जाती है और ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसके बाद निक डार्ती के पास जाता है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं करती, ना ही उसका फोन उठाती है। वो बहुत परेशान है और उसका मूड अच्छा नहीं है। और इसके बाद निक के पास उसकी एक्स वाइफ गिगी का फोन आता है और वो उसे एलेक्स के बारे में बताती है कि वो बहुत परेशान है और उसके पास 3 बार कॉल आ चुका है। और इसके बाद निक एलेक्स की प्रॉम पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो एलेक्स को ढूंढता है और वहाँ पर वो देखता है कि वो बाथरूम में अकेले रो रही है, क्योंकि कैमरून ने उसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया है, क्योंकि एलेक्स ने उसके साथ होटल में जाने से मना कर दिया। और वो यहाँ पर निक से अपनी छोटी सी उम्र का बड़ा सा दुख जाहिर करती है। पर इस बार निक उसकी बात सुन रहा होता है और समझ भी रहा होता है। और वो कहता है कि वो समझता है कि एक औरत होना कैसा होता है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम बहुत स्ट्रांग हो और बहुत स्मार्ट भी। जिसके बाद एलेक्स बाहर निकल कर आती है और निक उससे कहता है कि कैमरून बहुत ही बेवकूफ है, उसे पता नहीं कि उसने क्या खो दिया। जिसके बाद निक उसे घर लेकर जाता है और अब उनका रिश्ता पहले से बेहतर हो गया है। लेकिन अब निक घर में काफी परेशान हो रहा है और वो डार्ती से मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। और आज जिंदगी में पहली बार वो किसी लड़की से बात करने में इतना डर रहा है। जिसके बाद वो डार्सी के घर पहुंच जाता है और डार्सी उसे ऊपर आने देती है और वो उससे पूछती है कि वो सुबह के 1 बजे यहाँ क्या कर रहा है। और यहाँ पर डार्सी बताती है कि वो इस घर को बेचना चाहती है, क्योंकि उसके पास अब कोई जॉब नहीं है। लेकिन निक कहता है कि तुम्हें अपना फोन उठाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें काम पे वापस बुलाया जा रहा है। डार्सी को ये सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर निक कहता है कि तुम्हें जिस काम के लिए हायर किया था तुमने उस काम को बखूबी किया है, पर तुम्हारे आइडियाज को मैंने चुरा लिया। पर डार्सी कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन निक यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे आने की वजह से मुझे प्रमोशन नहीं दिया गया, पर तब मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी काबिल हो, तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो। पर मैं अपना प्रमोशन वापस पाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारा आइडिया चुरा लिया और अब मुझे इसका पछतावा भी है। और वो कहता है कि जिस वक्त वो अपना भला चाहता था तब मैं तुम्हें जानने लगा और तुम्हें चाहने लगा, और जितना तुम्हें जानता गया उतना ज्यादा तुमसे प्यार हो गया। और वो कहता है कि तुमने मेरी दुनिया ही बदल दी। और वो कहता है कि तुम जितनी अच्छी हो तुम्हें उसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए, तुम्हारी हर बात मुझे तुमसे और ज्यादा प्यार करने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन डार्सी उसे जाने को कहती है और यहाँ पर निक बुरा महसूस करता है। उसने ऐसा नहीं सोचा था, पर वो अपनी गलती मानता है और उसके परिणाम भी भुगतने को तैयार है।
और वो वहाँ से चला जाता है। पर आखिरी मौके पे डार्सी उसे रोक लेती है और तब यहाँ पर निक कहता है कि वो उसके रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता और डार्सी भी इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती और दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं और अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।